तो और भाई लोग सब कैसे हो? आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अपने एग्जाम पे आए थे। ठीक है, उसका मीनिंग है और एक एग्जाम्पल सेंटेंस है साथ में। ठीक है, मैंने ये स्टोरी फॉर्मेट में नहीं लिया है बट क्योंकि ये ऐसा इजी था समझने के लिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, और एक से जो दो तीन भाषा बोल सकता है उसमें वो मास्टर हो। ठीक है, मास्टर इन द सेंस अच्छे से फ्लुएंटली बोल सके। ठीक है, बीइंग मल्टीलिंगुअल, सारा इजीली स्विच बिटवीन इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश ड्यूरिंग द मीटिंग। तो जो सारा थी उसने क्या किया, एक मीटिंग में दो तीन भाषा में अच्छे से मतलब कॉन्टेक्स्ट रख के बोला, है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। फिर कॉन्टेंशियस, लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कॉन्टेंशियस कौन रहता है, जो मतलब थोड़ा होता है ना, जिसको चुल मचे रहता है कि चलो थोड़ा बहस करते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं, है ना, वैसे टाइप का लोग। तो द न्यू पॉलिसी वॉज कॉन्टेंशियस, स्पार्किंग डिबेट्स अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। जो नया पॉलिसी था वो कॉन्टेंशियस था, मतलब वो ऐसा था कि जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में एक आग लगाएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का कारण बनेगा। फिर एनेक्डोट, एनेक्डोट a short and amusing or interesting story about a real incident or person। ठीक है, एनेक्डोट क्या होता है, याद है ना आपके दादा या दादी ने ऐसा बोला होगा कि हम पहाड़ लांग के स्कूल जाया करते थे, नदी छलांग लगा के स्कूल जाया करते थे। तो ये बस वही है। ठीक है, एनेक्डोट मतलब वही होता है कि एक पर्सन या एक इंसिडेंट से रिलेटेड, रियल इंसिडेंट से रिलेटेड एक स्टोरी, एक पर्सन है ना उसके पास अच्छे अच्छे से स्टोरीज रहते हैं, किस्से रहते हैं, किस्से बोलते हैं ना। तो ग्रैंडपा ऑलवेज हैड एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट टू शेयर अबाउट हिज एडवेंचर्स। देखो ग्रैंडपा की बात आ गई ना, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। ठीक है, उनके एडवेंचर्स के बारे में, है ना, जो नदी छलांग लगा के गए थे स्कूल, है ना, हेलीकॉप्टर में लटक के गए थे तो ऐसे ही। स्टोइक, स्टोइक स्टोइक क्या है, एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको ना पेनलेस हो चुका है बंदा, है ना, पूरा पेनलेस हो चुका है वैसे। पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, मतलब इमोशनलेस हो चुका है बंदा। ठीक है, इसका मतलब है इमोशनलेस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जिंदगी में, है ना। तो डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस द स्टोइक हाइकर कंटिन्यूड हिज जर्नी विदाउट कंप्लेंट। ठीक है, स्टोइक हाइकर, जो हाइकर है ना, जो पहाड़ वहाड़ में जाते हैं हाइकिंग करने, तो वो लोग स्टोइक हो चुके रहते हैं कि अभी कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता उनको, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता। और तो इनएक्सेसिबल, फिर देखते हैं। इनएक्सेसिबल मतलब क्या, जो चीज आपके एक्सेस से परे हो, दूर हो। ठीक है, जो चीज आप रीच नहीं कर पा रहे हो किसी चीज को, है ना, वो इनएक्सेसिबल। अनेबल टू बी रीच्ड और एंटर्ड। ठीक है, जो रीच, आपके रीच से परे हो। ठीक है, द रिमोट विलेज वॉज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। ठीक है, जो रिमोट विलेज है तो मतलब जो गांव खेड़ा जगह है, तो वो कैसे हैवी स्नोफॉल के चलते एक्सेस से मतलब परे हो गया है, अभी एक्सेस नहीं कर सकते, उसका रोड्स जाम हो गए होंगे, है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा आइस जम गया होगा तो इसलिए। तो रिमोट विलेज वॉज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो चुका है। ठीक है, कर्फ्यू, कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू आपने अभी सुना होगा, कोविड जब आया था तो मोदी जी ने कर्फ्यू लगाया था। ठीक है, अब एक एक चीज़ है, दो वर्ड्स में समझाना चाहूँगा, एक है कर्फ्यू और एक है क्वारंटाइन। क्या डिफरेंस है बताओ भाई लोग, क्वारंटाइन और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है। कर्फ्यू जो है ना वो एक दिन के लिए लगता है, एक से दो दिन के लिए लग सकता है, मतलब टेम्परेरी रहता है और एक दो दिन के लिए लगता है। क्वारंटाइन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है कि हम जब क्वारंटाइन हो गए थे तो हमें कितना मतलब महीने लग गए थे, है ना, महीने लगे थे, ऑलमोस्ट एक साल तो पूरा हमने क्वारंटाइन घर के अंदर बिताया वैसे। और जब कर्फ्यू की बात आती है तो कर्फ्यू जो टेम्परेरी पीरियड के लिए लगता है। ठीक है, A regulation requiring people to remain indoors between specified hours, देखो आवर्स तक, ठीक है, कुछ घंटे के लिए, है ना, 24 घंटे के लिए ऐसे। तो ड्यूरिंग द स्टॉर्म द सिटी इम्पोज्ड अ कर्फ्यू टू इंश्योर एवरीवन सेफ्टी। ठीक है, जब स्टॉर्म आया, ड्यूरिंग द स्टॉर्म द सिटी इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब लगाया, ठीक है, लागू करना, इम्पोज मतलब क्या, लागू करना,
टू टू एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब वो चीज़ को लागू करना, ठीक है। अगर कर्फ्यू, टू एंश्योर एवरीवन्स सेफ्टी, ठीक है। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया, ठीक है। ये डिप्सोमेनिया क्या होता है, देखो बहुत ही खराब चीज़ है, ठीक है। डिप्सोमेनिया मतलब ना, डिप्सोमेनिया मतलब आप अगर आपको नशा नहीं मिल रहा है, ठीक है, दारू वारू ये सब नहीं मिल रहा है ना, दारू चखना ये सब नहीं मिल रहा, तो आप रह नहीं पाओगे, पागल से हो जाओगे। जैसे आपने वो संजू मूवी देखी ना, उसको ड्रग्स नहीं मिलता तो कैसे हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ है। अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस के लिए पागल हो जाते हैं लोग, ठीक है। मतलब सुन के फनी लगता है, लेकिन बहुत ही घटिया चीज़ है ये, है ना। एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। देखो, his battle with dipsomania led him to seek help from a rehabilitation center, ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पर हम वो संजू भी जाता है ना, वो वहाँ जाता है, ठीक होता है, तो बहुत दिक्कत होता है उनको, है ना। वहाँ सिखाते हैं कैसे उनके उसके बिना कैसे लाइफ जी सकते हैं, है ना। फिर वो पहाड़ वहाड़ में जाता है, रनिंग वनिंग करता है, तो देखा ही होगा आपने मूवी में। तो डिप्सोमेनिया, ठीक है, डिप्सोमेनिया याद रखना, है ना। ब्यूरोक्रेसी, bureaucracy, a system of government in which most of the important decisions are made by the state officials rather than by elected representatives। देखो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स आपने सुना होगा, ये जो अपने आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ये सब क्या है, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेट जहाँ पर ये लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, बजाय कौन, नेता वेता लोग जो है उनके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, वो लोग रूल कर रहे हैं जहाँ पे, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो बड़े बड़े डिसीजन है, फाइनल डिसीजन जैसे हमारे यहाँ नेता लेते हैं तो नहीं, वहाँ पर बड़े बड़े डिसीजन सब वो लोग ले रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस वाज स्लोड बाय ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप, ठीक है। जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस था वो ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप के चलते स्लो डाउन हो गया, ठीक है। ऑर्चर्ड, अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। मतलब ऑर्चर्ड मतलब क्या, एक ऐसा लैंड है, गार्डन है सपोज, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मतलब जैसे गन्ने का खेती लगता है, या फिर केले का खेत, या फिर अंगूर के खेत जैसा नहीं लगता, आप देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, है ना। तो वो चीज़ को बोलते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। एप्पल्स के भी लगते हैं। दे स्पेंड द आफ्टरनून पिकिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड, तो जो वो दोपहर भर उन्होंने एप्पल चुना, ठीक है, अपने बागान से एप्पल चुना, ठीक है। समझ लो बागान है, फल का बागान, स्पेशली फॉर फल। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट क्या हो जाता है, फ्लोरिस्ट क्या हो जाता है, एक न, वो फूल फूल बेचने वाला जो बंदा, जो आदमी रहता है ना, जो फूल और ऐसे फूल गुलदस्ते बना के देता है, ठीक है, गुलदस्ते, है ना। इतनी अच्छी तो ड्राइंग है नहीं मेरी, गुलदस्ते बना के देता है, अपने शादी वादी के कार्ड्स में सजा के देता है, तो फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस फ्लावर्स एंड कट फ्लावर्स, द एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लोरिस्ट क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल बुके फॉर द वेडिंग, ठीक है, इसको बुके बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ऐसा होता है BOUQUET, बुके, ठीक है, बुके। फिर क्लिक, ठीक है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड टाइम टुगेदर एंड डू नॉट रेडीली अलाउ अदर्स टू जॉइन देम, ठीक है। मतलब क्लिक मतलब क्या, एक छोटा ग्रुप रहेगा, ठीक है। एक मीम आपने देखा है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, द क्लिक, है ना। तो छोटे ग्रुप रहते हैं जहाँ पर वो और किसी को आने नहीं देते, है ना, ज़्यादा ट्रायो रहता है उसमें, और किसी को आने नहीं देते, द क्लिक। द हाई स्कूल वॉज नोन फॉर इट्स वेरियस क्लिक्स, ईच विथ इट्स ओन सोशल हायरार्की, ठीक है। जो हाई स्कूल था वो फेमस था किस लिए, वेरियस क्लिक्स, वेरियस ग्रुप्स के लिए, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए। ईच विथ इट्स ओन सोशल हायरार्की, ओन सोशल हायरार्की मतलब अपने अपने वो हायरार्की रखे थे, है ना। जैसे गिटारिस्ट है, मतलब म्यूजिशियंस जो हैं वो अपना, है ना, म्यूजिशियंस के साथ ही रहते थे, दूसरे लोग के साथ दोस्ती नहीं करते। ये आजकल का जेनजी का कुछ ऐसा ही है ना, मतलब हम अपने टाइप के लोगों के साथ ही रहेंगे, सबके साथ नहीं घुलना मिलना, है ना। Then utopia. What is utopia? Utopia is a perfect place, okay, where everything is perfect. So an imagined place or state of things in which everything is perfect. ठीक है. Example: the novel describes a utopia where poverty and suffering do not exist. ठीक है. यूटोपिया मतलब जहाँ पर गरीबी और कोई पीड़ित ना हो, ऐसा जगह, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया,
क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब एक्सट्रीम और इरिटेशनल फियर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस। कॉन्फाइंड प्लेसेस मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्फाइंड मतलब छोटी जगह, ठीक है, जैसे एक छोटा कमरा है या फिर गुफा है, तो ऐसा जगह पे मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब एक डर सा एहसास होता है, बहुतों को होता है ना। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक हॉस्पिटल का कुछ केस चल रहा था मेरे घर पे, मेरी दीदी का। तो वहाँ पर एक एमआरआई रूम रहता है, ठीक है, एमआरआई रूम। और वहाँ पर दीदी को टेस्ट कर रहे थे, तो फिर मेरी मम्मी को वहाँ जाना पड़ा और वहाँ पर बैठना था। तो वो ना एक्चुअली पैक्ड रहता है पूरा रूम, ठीक है, वहाँ पर एमआरआई वगैरह होता है, वो अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो पैक्ड रहता है रूम, तो मेरी मम्मी को ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ठीक है, पैक्ड रूम में। तो जैसे ही सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो एकदम पैनिक हो गई बहुत। तो मेरी दीदी को वहाँ मशीन में डाल रहे थे, लेकिन मम्मी पैनिक हो गई और वहाँ से दौड़ के भाग गई, ठीक है। तो हंसी भी आता है और थोड़ा बुरा भी लगता है ना। She felt a wave of claustrophobia when the elevator stopped suddenly, ठीक है। तो मतलब उसको एक वेव ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया लगा, है ना। मतलब जब एलिवेटर है यहाँ पर अचानक से, तुम एलिवेटर में मतलब लिफ्ट में जा रहे हो और वो सडनली कहीं पर रुक गया और पूरा सन्नाटा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है ना, डर जाओगे। तो ज़्यादातर ये सबके साथ होता है, बट बहुत लोग हिम्मत से काम लेते हैं, है ना। Forward: a short introduction to a book typically by someone other than the author। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा किताब जो रहती है, किताब में फिर लोग क्या बोलते हैं, लोग मतलब क्या, जैसे थ्री इडियट्स मूवी देखा है, तो उसमें जो अपना मेन हीरो कौन है? रैंचो है। लेकिन उसमें जो फरहान है वो स्टोरी को नरेट करते रहता है, एक तरह से बताते रहता है। तो ऐसे बुक में क्या, फॉरवर्ड जो है ना, वो अदर देन द ऑथर, ऑथर के अतिरिक्त कोई पर्सन है जो बता रहा है। हो सकता है पब्लिशर, हो सकता है ऑथर का कोई दोस्त हो जो एक स्टेटमेंट दिया और उसने डाला है ये। तो ऐसा शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ए बुक टिपिकली बाय समवन अदर देन द ऑथर, ऑथर के अतिरिक्त हो कोई पर्सन। द फॉरवर्ड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द ऑथर्स लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। जो फॉरवर्ड है वो एक इंसाइट डाला, मतलब एक नज़र डाला ऑथर के लाइफ में, है ना, और उसके इन्फ्लुएंसेस में। उसके बारे में लिखा हुआ था, चंद बातें लिखी हुई थी कि कैसे वो इंस्पिरेशन मिला और कैसे क्या उसको, है ना। तो उसके बाद देखते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो यार पता ही होगा, किसको नहीं पता, बताओ। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर नियरर, ठीक है। तो दूर के हेवनली चीज़ें हैं जो स्पेस के खास करके, तो वो चीज़ें हमें क्लियर, मतलब क्लियर तो नहीं, मतलब बड़ी दिखती है थोड़ी, है ना। थ्रू द टेलीस्कोप द स्टार्स सीम्ड क्लोजर देन एवर बिफोर, ठीक है। टेलीस्कोप से जो स्टार्स थे वो बहुत ही पास से दिख रहे थे, क्लोजर दिख रहे थे, और क्लोजर देन बिफोर, ठीक है, जो पहले जैसे नहीं दिख रहे थे अभी वैसे और बड़े दिख रहे थे। क्लमजी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लमजी? क्लमजी इज एन ऑकवर्ड मोमेंट इन हैंडलिंग थिंग, मतलब होता है ना, कोई बेढंगिया बोलते हैं हम अपने लोकल भाषा में, ठीक है। बेढंगिया, कोई जिसका ढंग नहीं रहता, थोड़ा उसको कुछ चीज़ पकड़ा हो तो गिरा देता है ना, चलने का ढंग नहीं रहता है, तो वो पर्सन। तो हिज क्लमजी अटेम्प्ट्स एट डांसिंग मेड एवरीवन लाफ, ठीक है। हिज क्लमजी अटेम्प्ट्स मतलब जिसको डांस नहीं आ रहा है और अड़े टेढ़े स्टेप्स कर रहा है तो सब देख के हंस रहे हैं ना, उसको क्लमजी डांसिंग बोल देते हैं। क्लमजी अटेम्प्ट्स एट डांसिंग मेड एवरीवन लाफ, सबको हंसा दिया उसने, है ना, हंसी का पात्र बन गया, वो पोपट हो गया उसका, मोए मोए हो गया उसका, है ना। तो एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन होता है? वन हु स्पेस ट्रेवल्स, ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है, स्पेस ट्रैवल करता है, उसको बोल देते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट का नाम पता चला। द एस्ट्रोनॉट स्पेंट 6 months अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा ही होगा, ऐसा कुछ रहता है वो, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो एस्ट्रोनॉट थे वो 6 महीना बिताया कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। लैक्स नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट सीवियर और केयरफुल। लैक्स मतलब क्या होता है? मतलब ज़्यादा के मतलब हल्के में लेना चीज़ों का ना, हल्के में लेना चीज़ों को। तो नॉट सीवियर या नॉट स्ट्रिक्ट, जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। द लैक्स सिक्योरिटी मेजर्स वर इजीली बाईपास्ड बाय द इंट्रूडर्स। लैक्स सिक्योरिटी मेजर्स मतलब क्या, जो ढीले ढाले सिक्योरिटी थे, है ना, सोए हुए थे, है ना, नींद में थे, तो उसके चलते जो इंट्रूडर्स थे, इंट्रूडर्स कौन? जो घुसपैठिए थे,
इंट्रूडर्स मतलब घुसपैठिए, है ना, वो इजीली बाईपास कर गए वो जगह को, है ना। टॉप सिक्योरिटी लगा था और ये लोग सो गए, है ना। आगे देखते हैं। सो एंटेगनिस्ट, ठीक है, मैं ना काफ़ी सारे वीडियो में बोला हूँ, जहाँ पर भी आपको ये एंट वर्ड दिखेगा ना, एंट, तो समझ जाना कि ये एक नेगेटिव नेगेटिव रोल को प्ले कर रहा है, ठीक है, विलन है ये, ठीक है। एंट, एक्स, ठीक है, ऐसे वर्ड सब, ठीक है, एंट, एक्स, ऐसे सब ये सब वर्ड, ये ए भी लग रहेगा ना, अपैथी वगैरह ऐसे वर्ड सब में, तो ये सब ना नेगेटिव चीज़ों को दिखाती है। तो एंटेगनिस्ट, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो रहता है अपने, है ना, वो अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग एंड एडवर्सरी, ठीक है। अ पर्सन हु इज एक्टिवली मतलब जो हॉस्टाइल हो, हॉस्टाइल मतलब बुरा हो, ठीक है। वायलेंस, वायलेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, वायलेंस को सपोर्ट कर टू समवन और समथिंग, ठीक है, जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, इन शॉर्ट वही है। इन द स्टोरी द हीरो फेस्ड हिज ग्रेटेस्ट एंटेगनिस्ट इन द फाइनल बैटल, है ना, फाइनल बॉस। एंटेगनिस्ट मतलब फाइनल बॉस। द हीरो था, उसने अपने ग्रेटेस्ट एंटेगनिस्ट को फेस किया, है ना, फाइनल बॉस को फेस किया, ठीक है। फॉलेसी, फॉलेसी मतलब मिस्टेकन बिलीफ, है ना, एक गलत फहमी, इसका मतलब गलत फहमी, स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हम किसी से बहस कर रहे हैं और बोलते बोलते उसको कुछ अंडरस्टैंड बोल दिए, है ना, ये जो अंडरस्टैंड है ना, वही है फॉलेसी। द नोशन दैट द अर्थ इज फ्लैट इज अ वाइडली डिबंक्ड फॉलेसी। एक ना ये फ्लैट अर्थ से एक बात याद आ गया, ठीक है। फ्लैट अर्थ एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, flat earth society, they believe that the earth is flat and if you मतलब cross the boundary you will fall off, गिर जाओगे यहाँ से, ठीक है। अगर तुम बाउंड्री के पार गए, समंदर के पार गए, ठीक है, गिर जाओगे। तो ऐसे एक रिलीजन है ना, ठीक है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, और मतलब क्या बोलते हैं, नो जोक्स, ठीक है, मतलब किसी की बदनामी नहीं करनी, बट हाँ ऐसा एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस वही बोला, नोशन, नोशन मतलब जो आइडिया, नोशन मीन्स द आइडिया, ठीक है, दैट द अर्थ इज फ्लैट इज अ वाइडली डीबंक्ड फॉलेसी। डीबंक मतलब बहुत ही बड़ा, जो क्या बोलते हैं, एक र्यूमर या जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, फॉलेसी, ठीक है। इनविंसिबल, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। इनविंसिबल, इनविंसिबल कौन, जो वो पर्सन जो जिसको हराना लगभग नामुमकिन है। टू पावरफुल, बहुत पावरफुल है ना, गॉड ऑफ वॉर, है ना, क्रेटोस। अगर खेला है तो बहुत अच्छी बात है, गेम आना। ही इज इनविंसिबल। द हीरो इन द स्टोरी seemed इनविंसिबल, विनिंग एवरी बैटल ही फॉट, ठीक है। वही यार क्रेटोस को दर्शाता है। जो हीरो है अपने स्टोरी में, वो इनविंसिबल है, ठीक है, उसको हराना इम्पॉसिबल है, वो सारे बैटल जीतते जा रहे हैं। इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब अमरता, लिविंग फॉर एवर, नेवर डाइंग, ठीक है। जैसे आपकी और उनकी बातें, है ना, यादें कभी नहीं मरेंगी, है ना, वैसे ही। द लेजेंड स्पोक ऑफ एन इमॉर्टल बीइंग हु गार्डेड द एंशिएंट ट्रेजर, ठीक है। जो लेजेंड थे, लेजेंड इन द सेंस यहाँ पर जो बुजुर्ग थे, ठीक है, बुजुर्ग थे जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। लेजेंड स्पोक ऑफ एन इमॉर्टल बीइंग हु गार्डेड द एंशिएंट ट्रेजर, ठीक है। इमॉर्टल एक ऐसा पर्सन जो अमर है, वो गार्ड कर रहे क्या, एक एंशिएंट ट्रेजर, एक पूरा मतलब बहुत पुराना ट्रेजर को, ठीक है। अश्वत्थामा, एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। एजेंडा मतलब क्या, एजेंडा मतलब जैसे अभी हम जैसे क्या कर रहे हैं आज हमारा एजेंडा क्या है, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे 100 करेंगे या 200 करेंगे, जितने भी करेंगे, है ना, उतने हैं नहीं। तो वही प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ द डे बोल सकते हो। एजेंडा मीन्स प्लानिंग ऑफ द डे, द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वुड डू इन द डे, that is agenda, okay. The board meetings agenda included topic on finance and new project. जो बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा था, जो प्लान था आज का, उसमें क्या इंक्लूड था, फाइनेंस था, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में था, ठीक है। एवियरी, एवियरी मतलब ना एक चिड़ियाघर जू नहीं लेकिन, ठीक है, एक बड़ा सा कमरा होगा, एक बड़ा सा कमरा है या फिर एक छोटा सा ही कमरा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा पिंजरा नहीं, ठीक है, पिंजरे से बड़ा, ठीक है, पिंजरे से बड़ा
लेकिन वो कवर्ड है चारों तरफ से, है ना। उसमें पेड़ वेड़ हैं, ऐसे टहनी वहनी है, वहाँ पर चिड़िया लोग आके बैठ रहे हैं, है ना। मतलब आज़ाद तो है, लेकिन वो बड़ा स्पेस है, थोड़ा पिंजरा नहीं है कि इतना छोटू सा है उसमें घुसा दिए, बेचारे को उड़ने का कुछ नहीं है, वैसा नहीं। एवियरी, है ना। लार्ज एनक्लोजर, और वो वहाँ पर भी देखा होगा, ज़ू में देखा होगा, चिड़ियाघर में होते ही है ना। लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। द ज़ू हैड एन इम्प्रेसिव एवियरी फिल्ड विथ कलरफुल एक्सोटिक बर्ड्स। देखो ये द जू, जो जू है वहाँ पर एक इम्प्रेसिव एवियरी है ना, जो जहाँ पर बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स हैं। इनकॉरिजिबल, नॉट एबल टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड। इनकॉरिजिबल मतलब क्या? इनकॉरिजिबल मतलब जो अभी और सही नहीं हो सकता, है ना। सही नहीं हो सकता, जैसे आपके और आपके उनके रिश्ते अब और सही नहीं हो सकते, खराब हो चुके तो हो गए भैया, है ना। तो despite numerous warnings, he remained an incorrigible prankster। ठीक है। न्यूमरस मतलब क्या? बार बार जो वार्निंग देने के बाद भी, बहुत एन नंबर ऑफ वार्निंग्स देने के बाद भी, ही रिमेंड एन इनकरेक्ट, मतलब जो सुधर नहीं सकता, जो सबके साथ प्रैंक करता है ना। देखो प्रैंकस्टर मतलब वो है जो, यार ये देखो कैमरा, कैमरा में देख के हाथ हिला दो, है ना, आपके साथ प्रैंक हो गया है ना। तो वही प्रैंकस्टर। चलो आगे देखते हैं। रेटिसेंट, not revealing one's thought or feelings readily, kind of introvert, है ना। reticent, ठीक है। she was quite reticent during the interviews, giving short and reserved answers। तो reticent मतलब क्या? जो अपने बारे में या फिर उनको कुछ सवाल पूछो तो वो खुल के जवाब नहीं देते, ठीक है, मतलब जवाब देना नहीं चाहते। उनके बारे में पूछो तो आप वो खुल के बात नहीं करेंगे, है ना। तो सी वॉज क्वाइट रेटिसेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू के टाइम जब उसको सवाल पूछा गया तो वो रेटिसेंट थी, थोड़ा वन वर्ड आंसर दे रही थी, है ना, ज़्यादा ये नहीं कर रही थी, एलाबोरेट नहीं कर रही थी, है ना, ज़्यादा ब्रीफली वो आंसर नहीं कर रही थी। तो रेटिसेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रेटिसेंट का ऑपोजिट लिख लो, इलेबोरेट। ठीक है, ये ब्रीफ, ब्रीफ मतलब पूरा अच्छे से बताओ भैया, 5 मार्क्स का आंसर लिख के आओ, है ना। Reticent. Ambassador, ambassador, an accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country। ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में क्या? एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर जो है वो फॉरेन एम्बेसी वगैरह में वो जो ये रहता है ना, हेड रहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को, ठीक है। तो वो पर्सन, ठीक है, एम्बेसडर। एक्रेडिटेड डिप्लोमेट, डिप्लोमेट रहेगा वो, एक आईएफएस ऑफिसर रहता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो वो रहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिशियली रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिशियली, ठीक है। द एम्बेसडर होस्टेड अ रिसेप्शन इन द एम्बेसी। जो एम्बेसडर थे उन्होंने एक रिसेप्शन को होस्ट किया, ठीक है, एम्बेसी में। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब वो जिनको कॉइन्स या शेल्स ये सब कलेक्ट करने का ये रहता है ना, रैपर्स, है ना। कोई कोई होते हैं ना वो डेयरी मिल्क वगैरह के, किसी चॉकलेट्स वगैरह के रैपर्स कलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, मेरी वो वाली थी। वही करती थी, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ और कलेक्शन ऑफ करेंसी, ठीक है, करेंसी, ठीक है, डिफरेंट टाइप, मतलब अगर विदेशी जो करेंसी है उसको भी कलेक्ट करते हैं ना कोई कोई, अपने वो वॉलेट वगैरह में रखते हैं, अलग अलग कंट्रीज के कॉइन्स, टोकन्स, ठीक है, जो जिसको शौक है कलेक्शन करने का, वो पर्सन। ही वॉज फैसिनेटेड बाई न्यूमिस्मैटिक्स एंड हैड एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ एंशियंट कॉइन्स। ठीक है, वो बहुत ही फैसिनेटेड था, बहुत ही प्रभावित था किससे? न्यूमिस्मेटिक्स से। और एक्सटेंसिव, उसने बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव मतलब बिग कलेक्शन ऑफ एंशियंट, जो पुराने, ठीक है, ओल्ड, एंशियंट ओल्ड कॉइन्स, ठीक है। पेसिमिस्ट, a person who tends to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen। ठीक है, पेसिमिस्ट मतलब क्या? एक वो पर्सन जो मतलब हर चीज का नेगेटिव सोच के बैठा है ना, जैसे एक एक रहते हैं ना हमारे पनौती,
पनौती है ना। पेसिमिस्ट मतलब वही जो हर चीज का नेगेटिव सोचे। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो बोला "हाँ, ये तो ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, तुम सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ, कुछ नहीं होता। 7 साल मैंने प्रिपरेशन किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे वाले बंदे। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट का ऑपोजिट। ठीक है, चलो बताना कमेंट में। डिस्पाइट द पॉजिटिव न्यूज ही रिमेन्ड अ पेसिमिस्ट डाउटिंग दैट द थिंग्स वुड इम्प्रूव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव न्यूज मिलने के बाद डिस्पाइट द पॉजिटिव न्यूज ही रिमेन्ड अ पेसिमिस्ट। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव सोचने वाला बंदा है, डाउटिंग दैट थिंग्स वुड इम्प्रूव। ठीक है, वो डाउट किया कि थिंग्स अभी और क्या चेंज होगा है। अगर पॉजिटिव न्यूज मिल रहा है फिर भी वो डाउट कर रहा है कि यार यार क्या घंटा ही चेंज होगा कुछ चीज़। स्क्रीच, व्हाट डू मीन बाय स्क्रीच? स्क्रीच ना ज़्यादातर वो साउंड को बोलते हैं जैसे टायर को सडनली ब्रेक मारेंगे तो ऐसे एक घसीटने के टाइम आवाज आता है, सुने होंगे ना, वो साउंड। ठीक है, लाउड हार्श पियर्सी क्राई। ठीक है, एक बर्ड्स लोग भी मतलब आवाज निकालते हैं, वो स्क्रीच वाला आवाज। ठीक है, एग्जाम्पल्स, द टायर्स मेड अ लाउड स्क्रीच एज द कार केम टू अ सडन ब्रेक। देखो है ना, सडन स्टॉप। तो सडनली जब कार स्टॉप हुआ तो एक वो साउंड आता है ना, एक करके एक साउंड आता है पूरा रगड़ाने का, है ना, तो वो साउंड। इम्पोस्टर, हु इज द इम्पोस्टर, है ना? A person who pretends to be someone else in order to deceive others। देखो इम्पोस्टर मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से जानते हो। तो इम्पोस्टर मतलब एक आपके ही ग्रुप में या फिर आपके ही बीच में एक ऐसा पर्सन जो आपके जैसा दिख रहा है, आपके जैसा बात कर रहा है, लेकिन वो है नहीं आपके जैसा। ठीक है, आपके जैसा है नहीं वो पर्सन जो ऑपोजिट पार्टी का है वो। द इम्पोस्टर वॉज फाइनली कॉट आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर। जो इम्पोस्टर था वो पकड़ा गया, सालों साल वो डॉक्टर बन के बैठा था लेकिन डॉक्टर था नहीं, है ना। ठीक है, इम्पोस्टर तो ये नेगेटिव टर्म है। लेकिन अगर जैसे अब हम एग्जांपल ले एक अजीत डोभाल का, पता है ना कौन है, सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो स्पाई बन के जाता है ना, ये लोग भी एक टाइप के इम्पोस्टर ही बनते हैं दूसरे दूसरे, लेकिन उनके केस में कैसा, वो देश के हित में काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हो भैया। एडिबल, एडिबल मतलब क्या, जो खाने योग्य हो। दैट वुड फिट फॉर फिट और सुटेबल टू बी ईटन। ठीक है, द बेरीज इन द फॉरेस्ट वर एडिबल प्रोवाइडिंग अ नेचुरल स्नैक फॉर हाइकर्स। जो बेरीज थे फॉरेस्ट में वो एडिबल थे, खाने योग्य थे। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ नेचुरल स्नैक, एक नाश्ता बन गया वो, किसके लिए? हाइकर्स के लिए। ठीक है, हाइकर्स वही ना जो माउंटेन्स में चढ़ते हैं, पहाड़ पहाड़ लांग जाते हैं ना, मेरे दादाजी भी थे। ठीक है, उनके स्टोरी से वही लगता है। देखिए एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स मतलब वही है ना, दादाजी वाली स्टोरी, दादाजी वाली स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट एंड अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट। ठीक है, ये रियल इंसिडेंट से आधारित रहती है एनेक्डोट्स। ठीक है, ये अभी किया था ना हमने। ठीक है, फिर से कर लेते क्या। द प्रोफेसर शेयर्ड एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपने जो दुनिया भर घूमा है ना, ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड घूमा है उन्होंने, तो उसके छोटे छोटे किस्से बताए कि अरे ये कंट्री में ये हुआ है ना, वो कंट्री में ऐसे हुआ है, तो एनेक्डोट्स, किस्से। ठीक है, सटायर, सटायर मतलब द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी और रिडिक्यूल टू क्रिटिसाइज पीपल्स स्टुपिडिटी और वाइसेस। ठीक है, सटायर, सटायर मतलब क्या हो जाता है, देखो ह्यूमर मतलब एक फनी वे में, सार्काज्म, सार्काज्म मतलब पता है ना, सार्काज्म मतलब, हाँ, तो ये उसका मिक्सचर, किसी को ताना मारना एक सार्कास्टिक वे में, ये वही हो जाएगा। ठीक है, सटायर। एक आयरनी मतलब जो कोई है ना बोल रहा है कि हाँ मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, लेकिन ठीक है, बोल रहा है कोई कि 2 महीने में एसएससी निकाल दूंगा, ऐसा वैसा, है ना, लेकिन है कुछ नहीं, है ना, आके लाइब्रेरी में गेम्स वेम्स खेल रहा है। तो वैसा पर्सन को थोड़ा सार्कास्टिक टोन में जवाब दिया, सटायर किया, है ना। तो भाई, द फिल्म वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स। जो फिल्म थी वो ब्रिलियंट सटायर थी, मॉडर्न पॉलिटिक्स को लेके पूरा खिल्ली उड़ा दिया उसने, वो उस चीज को बोल रहा है ना मूवी। कैनिबल, कैनिबल कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो इंसान को ही खाता है, who eats the flesh of other human beings। ठीक है, the movie featured a terrifying cannibal lurking in the woods, है ना।
रॉन्ग टर्न देखा है आपने? रॉन्ग टर्न मूवी, वही उसमें जो रहते हैं ना बंदे, इंसान को खाते हैं, कैनिबल्स, वही। ठीक है। स्टॉप ओवर मतलब एक स्टॉप ओवर बताता हूँ, ज़्यादातर प्लेन्स के लिए यूज होता है। अ ब्रेक इन अ जर्नी स्पेशली अ फ्लाइट फॉर पैसेंजर्स टू चेंज प्लेस, हाँ वही है देखो। तो स्टॉप ओवर मतलब क्या है, मैं ये वर्ड्स को इतने अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ? अगर वर्ड्स का मतलब ही नहीं जानोगे तो यूज़ कैसे करोगे मेरे भाई सेंटेंस में, है ना? सपोज जैसे आप लोग को बैंगलोर से जाना है अमेरिका, ठीक है। ठीक है, अमेरिका में कोई से वाशिंगटन डीसी जाना है सपोज, ठीक है, यहाँ जाना है, ठीक है। बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बैंगलोर से आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, फिर दिल्ली से जाना पड़ेगा आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ठीक है। तो ये जो प्लेस हो गया ना, ये दिल्ली, ये आपका स्टॉप ओवर हो गया। आपकी प्लेन पहले यहाँ आई, यहाँ रुकी, यहाँ स्टॉप ओवर, ठीक है, यहाँ आपने प्लेन चेंज किया, ठीक है, फिर यहाँ से गए, तो ये आपका स्टॉप ओवर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस, ये वर्ड अब समझ गए, अभी आप यूज़ करना हो तो कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो मैं महाराष्ट्र से राजस्थान जा रहा था, ठीक है, महाराष्ट्र से राजस्थान जा रहा था, तो बीच में गुजरात होके गया, तो गुजरात मेरा स्टॉप ओवर हो गया, ठीक है। चलो भाई, मेरा काम है आप लोग को वर्ड्स को सिखाना, इम्प्लीमेंट ऐसा कराऊं कि हाँ डेली लाइफ में यूज़ कर सको उसको एटलीस्ट, है ना। ब्रेक, तो ये तो मतलब बता दिया। वी हैड अ ब्रीफ स्टॉप ओवर इन पेरिस बिफोर कंटिन्यूइंग आवर फ्लाइट टू टोक्यो। देखो, वी हैड अ ब्रीफ स्टॉप ओवर इन पेरिस, उन लोग पेरिस में रुके बिफोर वो लोग टोक्यो जापान जाने के लिए, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ, है ना। एक्सीडिंग मतलब किसी चीज़ से बढ़ गया, है ना। गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज अलाउड और स्टिपुलेटेड, ठीक है। एक्सीडिंग मतलब क्या, जैसे आपका होमवर्क आपको 10 मार्च को सबमिट करना है, ठीक है, और आप 12 मार्च तक नहीं सबमिट किए हो, तो आपकी डेट क्या हो गई, एक्सीड हो गई, ठीक है, बढ़ गई, ठीक है। सी वॉज फाइंड फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट ऑन द हाईवे, ठीक है। एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर से उसने ज़्यादा स्पीड चला दी तो क्या एक्सीड हो गया उसका स्पीड, ठीक है। एक्सीडिंग मतलब बढ़ाना। हॉस्टेज, अ पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, ठीक है। एक पर्सन जिसको सीज किया गया है, मतलब जैसे कोई बैंक लूटने गया और उसमें किसी के सर पे गन तान दिया है ना चोरों ने, और बोला कि पैसे डालो नहीं बैंक में, नहीं तो इसको ठोक दूंगा, तो वो जो पर्सन है ना जिसके सर में गन तनी हुई है उसको बोलते हैं हॉस्टेज, ठीक है। द क्रिमिनल्स टुक ए हॉस्टेज ड्यूरिंग द बैंक रॉबरी, है ना। क्रिमिनल्स ने जो क्रिमिनल्स थे वो एक हॉस्टेज ले लिए बैंक रॉबरी के वक्त। फिर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी ये ना पॉपुलेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया का, जैसे सपोज कर लो एक एक्स वाई जेड नाम का एरिया है, अब यहाँ पर कितने ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, कितना पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर वगैरह ऐसे, है ना। तो उस चीज़ को बोलते हैं डेमोग्राफी, है ना। द सेंसस में यूज होता है ना, द सेंसस प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द फील्ड ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है। जो सेंसस है वो इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, डेमोग्राफी के लिए, है ना। पेसिमिस्ट, ये फिर से रिपीट हो रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। पेसिमिस्ट, ठीक है, जो नेगेटिव सोचता है ना, वर्स्ट विल हैपन, ठीक है। एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, ठीक है। एपैथी मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, और ठीक है हो गया उसका जिंदगी खत्म भैया, है ना, वो पर्सन हो जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसको, एंथुसियाज्म मतलब भी वही होता है इंटरेस्ट, है ना, और कंसर्न वही इंटरेस्ट, जो क्यूरियस नहीं है अपने लाइफ में। तो वोटर एपैथी वाज अ मेजर कंसर्न ड्यूरिंग द इलेक्शन। वोटर एपैथी मतलब वोटर्स का और इंटरेस्ट नहीं है, देखो वोटर्स लोग का जो इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है ना आजकल इलेक्शन में, क्यों, क्योंकि उनको सही कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, सब सब चोर हैं बोल रहे हैं तो वही, तो उनका जो खत्म हो जा रहा है अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है, वही मेजर कंसर्न बनता है, बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है इलेक्शन में, है ना। तो वही, तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। सोवरेन, सोवरेन क्या, एक सुप्रीम रूलर, ठीक है। सोवरेन एक सुप्रीम रूलर, स्पेशली मोनार्क, ठीक है। सोवरेन
सबसे महान रूलर है ना। सोवरेन एड्रेस द नेशन इन अ टेलीवाइज स्पीच। तो जो सोवरेन थे, जो सबके जो रूलर, सुप्रीम रूलर जो है ना, वो एड्रेस किए, नेशन को एड्रेस किए टेलीवाइज स्पीच, मतलब टेलीविजन में आके उन्होंने एक स्पीच दिया, ठीक है। केओस, केओस क्या हो जाता है, मतलब पूरा ध्वंस, ठीक है। केओस मतलब पूरा ध्वंस, ध्वंस कर देना, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन है ना, भसड़ मचा के रख देना एकदम। ब्लेड ऑफ केओस, गॉड ऑफ वॉर। सडन ब्लैकआउट कॉज्ड केओस इन द सिटी, ठीक है। रात के वक्त एक ही बार में अगर खास करके शहरों में अगर पूरा एक ही बार में पावर कट हो गया हर जगह, ठीक है, 15 मिनट के लिए पावर कट हो गया, तो फिर कैसे अफरा तफरी मच जाएगी ना। मतलब वो सब जगह में पावर कट होगा तो कैसे होगा, पता है ना, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। तो ऐसा सिचुएशन में ब्लैकआउट, जो कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया तो केओस मच गया, पूरा अफरा तफरी मच गया है ना, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होंगे, बहुत कुछ, बहुत लफड़ा होगा। तो आप समझ ही सकते हैं, इमेजिन करना इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब क्या, आर्कियोलॉजी मतलब एक पता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, मोहनजोदड़ो, ये सब याद आता होगा है ना आर्कियोलॉजी से। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्टोरी थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, मतलब क्या, जो पुराने साइट्स में जाके, जैसे मोहनजोदड़ो है ना, एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, ये सब पुराने जगह में जाके, मतलब जो खोज पड़ताल करना है ना, खोद खाद के वो हड्डी वड्डी वो सब देख के है ना, वो डांसिंग गर्ल और नटराज स्टैचू वगैरह वगैरह ये सब जो मिला, ये सब के ऊपर जो स्टडी है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी रिवील्ड फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजी है, उसने पर्दा उठाया किससे, फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे मोहनजोदड़ो में जो लोग बसे हुए थे, जैसे इजिप्ट में लोग बसे हुए थे है ना, तो उसके बारे में जो पर्दा उठाया है ना, हमें बहुत सारी जानकारी दी, तो ये हो जाता है, ठीक है। मजिशियन, मजिशियन कौन होता है, जादूगर, ओ जादूगर, ठीक है। अ पर्सन विद मैजिकल पावर्स, अ परफॉर्मर ऑफ मैजिक ट्रिक्स, ठीक है। कॉसेंटिनो, डायनेमो, ठीक है। द मैजिशियन अमेज द ऑडियंस विथ हिज इम्प्रेसिव ट्रिक्स। मैजिशियन था, उसने अपने जादू के कला से, ठीक है, लोगों को इम्प्रेस कर दिया, ठीक है। नेपोटिज्म, बोलो कौन नहीं रूबरू है ये वर्ड से, nepotism, the practice among those with power or influence of favoring relatives or friends, especially by giving them jobs, ठीक है। ये जो जो बॉलीवुड में होता है ना, जो बाप अगर एक्टर है या हीरो है तो बेटा भी हीरो बनेगा है ना, चाहे उसको रद्दी भर भी उसको एक्टिंग आती ना हो। तो ऐसे काफी एग्जांपल्स है, ठीक, काफी एग्जांपल्स है। The company was accused of nepotism when the CEO hired his nephew for a key position. तो कंपनी वॉज एक्यूज ऑफ नेपोटिज्म, तो कंपनी था उस पर आरोप लगे, ठीक है, एक्यूज मतलब आरोप लगना, ठीक है, नेपोटिज्म का। जब उसका वो जो सीईओ था अपने नेफ्यू को, अपने मतलब भांजे को या भतीजे को उसने हायर किया एक बड़े पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ब्लास्फेमी, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलिजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। ब्लास्फेमी क्या हो जाता है, जब हम भगवान को गाली देते हो ना, वो हो जाता है, और कभी नहीं करना ये चीज़। सैक्रिलिजियसली मतलब वही सैक्रेड, सैक्रेड थिंग्स को गाली दोगे है ना, भगवान को गाली दोगे या जैसे होली चीज़ों को गाली दोगे तो उस चीज़ को बोल देते हैं ब्लास्फेमी। इन सम कल्चर्स ब्लास्फेमी इज कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस, यस इट इज सीरियस ऑफेंस। पोर्टेबल, एबल टू बी इजीली कैरिड और मूव्ड, ठीक है। पोर्टेबल मतलब वो चीज़ जो आप आराम से पॉकेट में डाल के या हाथ में कैरी करके घूम सकते हो, जैसे पोर्टेबल पेन ड्राइव, ठीक है, पोर्टेबल डिस्क वगैरह ये सब। तो पोर्टेबल चार्जर वाज हैंडी ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रिप, जो लंबा सफ़र था उसमें जो चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर है, वो बहुत ही हैंडी, हैंडी मतलब बहुत ही यूजफुल था, है ना। डस्क, द टाइम ऑफ द डे व्हेन द सन सेट्स एंड द नाइट बिगिंस, डस्क, ठीक है। डॉन और डस्क, DAWN और डस्क, ठीक है, ये मॉर्निंग का टाइम होता है, जो भोर बोलते हैं ना, भोर,
ठीक है, जो बेसिकली 5:30-6 बजे तक का टाइम रहता है वो डॉन हो जाता है। और डस्क मतलब वही जो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है ना, 6 बजे तक का टाइम हो जाता है, उसको डस्क बोल देते हैं, है ना, संध्या, संध्या और भोर। ठीक है, द स्काई टर्न्ड अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ ऑरेंज एट द डस्क। तो जो आसमान था वो ब्यूटीफुल शेड, मतलब ऑरेंजिश हो जाता है ना आसमान, तो वो चीज़ है ब्यूटीफुल शेड ऑफ ऑरेंज एट डस्क। ठीक है, डेकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डेकेड मतलब क्या हो जाता है, 10 साल का पीरियड, उसको बोलते थे डेकेड। शी हैड स्पेंट नियरली अ डेकेड वर्किंग ऑन हर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो वो वो 10 साल तक अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में अभी काम कर रही है। ठीक है, ग्लूटोन, ग्लूटोन मतलब क्या है, मोटू, साला मोटू, है ना। ग्रीडी ईटर, जिसको भुक्कड़, जो होता है ना भुक्कड़, जो खाने का बहुत शौक है ना, हाथी भाई। At the buffet, he ate like a glutton, trying every dish available. Buffet मतलब वही पार्टी, बफे पार्टी, है ना। He ate like a glutton, जो भुक्कड़ जैसा खाया, है ना, सारे डिश को ट्राई किया उसने, है ना। फिर रेम्यूनरेशन, मनी पेड फॉर वर्क और ए सर्विस। मतलब कोई भी आप वर्क या सर्विस किए, जैसे पेंटिंग्स वगैरह किया या फिर कुछ काम किया, तो उसके लिए आपको जो पैसा मिलता है वो रेम्यूनरेशन, एक टाइप का सैलरी, लेकिन सैलरी नहीं है ये, कोई पर्टिकुलर सर्विस किया तो उसके लिए मिलता है। द जॉब ऑफर्ड ए गुड रेम्यूनरेशन पैकेज इंक्लूडिंग बोनसेस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, वही सैलरी, सैलरी की ही बात हुई, है ना, सैलरी की बात हुई। ठीक है, तो सैलरी के साथ साथ बोनसेस और बेनिफिट्स भी। ठीक है, उसका रेम्यूनरेशन मिलता है। स्टेल, स्टेल मतलब जो अभी फ्रेश नहीं हो, नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लेजेंट टू ईट। ठीक है, हार्ड, मस्टी और ड्राई। ठीक है, जो बासी हो गया, बासा, बासी पना, बासी खाना, है ना। एग्जाम्पल, द ब्रेड हैड बिकम स्टेल आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउट फॉर टू लॉन्ग। जो ब्रेड है वो बासी हो गया है बहुत समय तक खाली, मतलब बाहर रहने के कारण, है ना। हंगार, अ लार्ज बिल्डिंग यूज्ड फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। हंगार मतलब क्या, जहाँ पर ये स्पेसशिप या फिर एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट ये सब बनते हैं ना, हंगार बनते हैं या रखते हैं जहाँ, है ना। द प्लेन्स वर सेफली स्टोर्ड इन द हंगार ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो आंधी तूफान के वक्त जो प्लेन्स हैं अभी वो डैमेज हो जाएंगी, तो इसीलिए उनको हंगार में रखा जाता है सेफली, है ना। एक ऐसा डोम कर टाइप का ये रहता है ना, यहाँ पर प्लेन्स को रख देते हैं जाके। ठीक है, यहाँ पर ऐसे घुसा के रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं हंगार। एथिस्ट, अ पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक्स बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स। ठीक है, जो भगवान को नहीं मानता, ठीक है, उसको बोल देते हैं एथिस्ट। नास्तिक, एज एन एथिस्ट ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, जब ऐसे कि वो नास्तिक है, वो कोई भी रिलीजियस फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या, एक्सटिंक्ट मतलब हो जाता है जो अभी और एग्जिस्टेंस में नहीं है, खत्म, उसका वर्चस्व खत्म, है ना। डायनासोर्स हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो डायनासोर्स हैं वो मिलियंस सालों से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं pragmatic, pragmatic, dealing with things sensibly or realistically in a way that is based on practical considerations। ठीक है, मतलब जो रियलिस्टिक वे में पॉसिबल हो उस चीज को बोल देते हैं pragmatic। ठीक है, pragmatic मतलब जो रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भैया, है ना, ऐसे फालतू के बात नहीं करते हम। हर pragmatic approach to problem solving ensured the project success। तो उसका जो रियलिस्टिक अप्रोच था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया प्रोजेक्ट के सक्सेस में। ठीक है, feline, feline, relating to or affecting cats or other members of the cat family। ठीक है, feline मतलब क्या, जो कैट से रिलेटेड, कैट फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू कैट फैमिली। ठीक है, कैट फैमिली, है ना, शेर और चीता, तेंदुआ, ये सब, है ना। द लायन विथ इट्स मेजेस्टिक अपीयरेंस इज द लार्जेस्ट फेलाइन। तो लायन जो है वो मेजेस्टिक अपीयरेंस, जो भारी भरकम दिखने वाला है, और वो
लार्जेस्ट फीलाइन है, लार्जेस्ट कैट फैमिली में से सबसे भारी भरकम और बड़ा है ना। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों का भय, ओफिडियोफोबिया, ठीक है, जिसको सांपों से भय लगता है। वैसे तो मुझे भी लगता है, सबको लगता हो, नहीं नहीं, किसी किसी को नहीं लगता यार, वो सांप गले में फंसा के घूमते रहते हैं ना, खेलते हैं उससे। हर ओफिडियोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू विजिट द रेप्टाइल हाउस एट जू। यार मुझे तो डर लगता है ना। ओफिडियोफोबिया मतलब क्या, जिसको वो डर हो, है ना, ओफिडियोफोबिया जो सांपों का जिसको डर हो, ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं यार, हर ऑफ थोड़ा सा ये हो गया है ना, सोच रहा था कुछ। हर ओफिडियोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू विजिट द रेप्टाइल हाउस एट जू। मतलब उसका जो ओफिडियोफोबिया था, उससे उसको डर लगा और वो रेप्टाइल हाउस नहीं जा पाई जू में, है ना, क्योंकि वहां पर उसको दिखेगा क्या, सांप। टेंजिबल, परसेप्टेबल बाय टच, क्लियर एंड डेफिनेट, ठीक है। टेंजिबल मतलब क्या, जैसे टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना। तो परसेप्टेबल बाय टच मतलब जो सिर्फ टच कर रहे हो, आप किसी चीज को सिर्फ टच कर रहे हो, टच कर रहे हो क्लियरली, है ना, तो उस चीज को बोलते हैं टेंजिबल, जिस चीज को आप टच कर सकते हो। द एक्साइटमेंट इन द रूम वॉज ऑलमोस्ट टेंजिबल एज द विनर वॉज अनाउंस्ड। एक्साइटमेंट इन द रूम वॉज ऑलमोस्ट टेंजिबल एज द विनर मतलब क्या, जो एक्साइटमेंट था, जो खुशी थी, है ना, जो एकदम जो क्यूरियोसिटी थी, वो दिख रहा था, पूरा छू रहा था, आसमान छू रहा था, बोल रहे ना वैसे। एज द विनर वॉज अनाउंस्ड, जैसे ही विनर का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही जो खुशी थी, जो क्यूरियोसिटी थी, है ना, एक्साइटमेंट था, वो पूरा छू रहा था, आसमान छू रहा था, है ना, दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था। रैम्पेज, a period of violent and uncontrollable behavior by a group of people, ठीक है। एक अनकंट्रोलेबल मतलब जो मॉब है ना, जो पागल हो जाता है, तो वो बोला जा रहा है ना। जो भीड़ भड़कम है और वहां पर लोग पूरा पागल हो गए हैं, किसी को पीट दिया, किसी को कुछ कर दिया, आग लगा दिया, बसें जला दी, टायर लगा दी, मतलब आग लगा दिया, एकदम स्ट्राइक पे चले गए, तो वो ये है रैम्पेज बिहेवियर। द राइटर्स, ठीक है, जो विरोधी हैं, ठीक है, राइटर्स वेंट ऑन ए रैम्पेज कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन द सिटी सेंटर। जो राइटर्स है, जो नारा लगा रहे, जो विरोध कर, जो स्ट्राइक कर रहे, वेंट ऑन ए रैम्पेज, रैम्पेज पे चले गए, ठीक है, वो लोग। कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन द सिटी, पूरा सिटी को ध्वंस कर दिया, है ना, तहस नहस कर दिया, तख्ता ताबूत कर दिया। डिबट, डेब्यू, ठीक है, इसको डिबट नहीं पढ़ना, डेब्यू, इसको डेब्यू बोलते हैं, ठीक है, डेब्यू। A person's first appearance or performance in a particular capacity or role। कोई भी चीज़ में आप, जैसे एसएससी का एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, कोई भी काम को पहली बार कर रहे हो, ठीक है, तो उस वो आपका डेब्यू हो, ठीक है, डेब्यू, DEBUT होता है, लेकिन डेब्यू बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। डेब्यू एग्जाम्पल, द यंग एक्टर मेड हिज डेब्यू इन ए क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, ठीक है। जो एक यंग एक्टर है, वो अपना डेब्यू किया है क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म में, ठीक है, ठीक है। चलो, कैनिबल, कैनिबल मतलब क्या, ये तो आ चुका है ना, जो इंसान का मांस खाता है ना, तो फिर से रिपीट ही करते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बस ये लास्ट स्लाइड है। बेयोनेट, a blade that may be fixed to the muzzle of a rifle and used to stab an opponent in hand to hand fighting, ठीक है। तो ये ब्लेड है, एक टाइप का मतलब वेपन है, ठीक है। अच्छा देखो, एक राइफल रहती है ना, राइफल का ये नोजल है, ठीक है, ये राइफल इतनी अच्छी तो मेरी ड्राइंग नहीं है, फिर ठीक है, एक राइफल है सपोज, ऐसा है ना, ऊजी है, ऊजी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक अगर जैसे चाकू लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे चाकू लगा हुआ रहता है ना, तो वो मतलब एनिमी को, मतलब अगर जैसे गोली खत्म हो गई तो उसको स्टैप करके एटलीस्ट मार सकते हैं, तो वो हो जाता है आपका क्या, बेयोनेट, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ना, ठीक है। सोल्जर्स वर ट्रेन टू यूज द bayonet इन क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस, ठीक है। क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन मतलब पास पास के जब युद्ध होते हैं, तो उस वक्त उसको बेयोनेट यूज करने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। खुखरी, खुखरी, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। देखो, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हर चीज का पॉजिटिव चीजों को देखता है, पॉजिटिविटी को देखता है, ठीक है। पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ
समथिंग, ठीक है, जो पॉजिटिव रहता है, हर चीज का कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ ये चीज हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, है ना वो। तो मैंने बोला था ना एक वर्ड पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। खैर मैंने बोला था कमेंट में डालने के लिए, लेकिन ये वर्ड आ गया अपने में ना, चलो खैर कोई बात नहीं। Despite the challenges, she remained an optimist, believing that things would get better. तो डिस्पाइट द चैलेंजेस, इतने सारे चैलेंजेस मिलने के बाद भी सी रिमेन ऑप्टिमिस्ट, वो पॉजिटिव रही, ठीक है, उसको भरोसा था कि हाँ भैया सक्सेस मिलेगा अपने को, है ना, बिलीविंग दैट द थिंग्स वुड गेट बेटर। डेलिटनेट, डेलिटनेट मतलब क्या? A person who cultivates an area of interest such as the arts without real commitment or knowledge। तो एक ऐसा पर्सन डेलिटनेट, डेलिटनेट, डेलिटेंट, डेलिटेंट, ठीक है, डिलेटेंट, डिलेटेंट, ठीक है। डिलेटेंट मतलब क्या? एक ऐसा पर्सन जो एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उसको नॉलेज ना हो, ठीक है, ज्ञान पेल दे उसके बारे में कि ऐसा होता है वैसे होता है ना, लेकिन उसको उस चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो, ठीक है। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ डिलेटेंट, डैबलिंग इन वेरियस हॉबीज विदाउट मास्टरिंग एनी, ठीक है। तो वो जो है वो बोल रहा था कि मैं डिलेटेंट हूँ, ठीक है, डैबलिंग इन वेरियस हॉबीज, 4-5 हॉबीज उसने बता दी, और लेकिन उसको मास्टर किसी में भी नहीं है ना, परफेक्ट तो किसी में भी नहीं, परफेक्ट इन द सेंस क्या, उसको आता कुछ नहीं है, ठीक है, 4-5 हॉबी, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, ऐसा भी है वैसा भी है, मुझे सब आता है, लेकिन मैं किसी में एक्चुअल में प्रैक्टिकली करने जाऊँ तो कुछ आता नहीं है ना, वैसा पर्सन। ऑडिबल, एबल टू बी हर्ड, ऑडिबल मतलब क्या? जो सुना जा सकता है, ठीक है, एम आई ऑडिबल टू यू? यस, ओके। तो हर वॉइस वॉज बैरली ऑडिबल ओवर द नॉइज ऑफ द क्राउड, ठीक है, हर वॉइस मतलब उसकी आवाज बहुत ही मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी क्राउड की आवाज से, ठीक है, क्राउड की आवाज में उसकी जो आवाज है वो मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी, ठीक है। फंड, अ सम ऑफ मनी सेव्ड और मेड अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, पर्पस, ठीक है, एक सम ऑफ मनी, फंड मतलब क्या? फंड मतलब एक एक कलेक्शन ऑफ मनी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मनी जो मतलब एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए रखा गया, एक पर्टिकुलर पर्पस को करने के लिए कलेक्ट किया गया है, ठीक है, अवेलेबल किया गया है ना। द न्यू प्रोजेक्ट वाज मेड पॉसिबल बाय अ जनरस फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, जो नया प्रोजेक्ट था उसको मतलब किया गया, पॉसिबल हो पाया वो क्योंकि जनरस फंड, एक जनरस फंड मिला था। जनरस फंड मतलब एक हेल्पिंग जो है करने के लिए फंड दिया जाता है ना, गवर्नमेंट देती है, तो वो दिया गया था, इसलिए वो पॉसिबल हो पाया। एविएशन, एविएशन मीन्स द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एविएशन मीन्स मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एयर इंडस्ट्री से मतलब रिलेटेड, ठीक है, ऐसा कुछ होता भी है एयर इंडस्ट्री मेरा वर्ड है, ठीक है, मतलब जो फ्लाइट्स वगैरह ये सब से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज़ जो फ्लाइट करे, जैसे बर्ड भी हो गया वो भी, और स्पेस क्राफ्ट, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए ही यूज़ होता है, एरोप्लेन्स वगैरह के लिए ही यूज़ होता है ना। He has always been fascinated by aviation and dreams of becoming a pilot। तो ये वो जो था बंदा फैसिनेट था किससे? एविएशन से, और ड्रीम वो क्या कर रहा था? पायलट बनने का, है ना, ठीक है। एग्नोस्टिक, a person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God, ठीक है। एग्नोस्टिक मतलब क्या? वो जो वो पर्सन जो सोचता है कि जो नेचर है और भगवान है उनके बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, नेचर और गॉड के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता, ठीक है। वो बिलीव दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन, ठीक है, कुछ पता नहीं है और कुछ पता हो भी नहीं सकता, किसके बारे में? नेचर के बारे में और भगवान के बारे में, जो चीज मतलब जो चीज वो जो हमारे स्टडी के बियॉन्ड है उस चीज के बारे में, है ना। एज एन एग्नोस्टिक, ठीक है, as an agnostic, she was open to the possibility of a higher power, but was not convinced of his existence। जैसे वो एग्नोस्टिक थी तो उसको पता है कि हाँ हमारे बियॉन्ड में कोई हायर पावर है, कोई एग्जिस्ट करता है,
लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं थी कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे हमारे ह्यूमंस में ये कॉमन है, ठीक है, हम ह्यूमंस में ये कॉमन है कि हम सोचते हैं कि यार कोई तो पावर है, लेकिन हम कन्विंस नहीं हो पाते कि यार कौन सी पावर है, भगवान है क्या, कोई भूत प्रेत है क्या, कौन है, ठीक है। ये हो जाता है एग्नोस्टिक, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। तो ये थे कुछ वर्ड्स, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप हमारे एग्जाम में आए हुए थे CGL 24 में, ठीक है, प्री में आए हुए थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे, ठीक है, उसको स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने पुट इसलिए नहीं किया कि देखो वो ऐसे सेंटेंस में समझाना ज़्यादा इजी रहता है और समझ आता है, ठीक है। एक स्टोरी में पुट नहीं किया जा सकता इसको, वर्ड्स को फिर भी मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बैठो टाइम लगा के तो हो जाता है, लेकिन ये सब नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। पता नहीं क्या करें, कुछ तो करें यार, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जाते हैं खाना खाते हैं, बाय बाय।